यस, तो जब जब आप लोगों को ट्रायल रूम में बहुत सारे मिरर्स होते हैं ना, चारों तरफ मिरर्स होते हैं ट्रायल रूम में, एंड ट्रायल रूम में लगता है ओ माय गॉड, है ना, यहाँ तो काश और पतली होती, ये ड्रेस तो और अच्छी लगती। ट्रायल रूम में बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, सारे ड्रेस उठा के फेंक दो, मेरे लिए तो एक भी नहीं बने। तो उस समय अगर आप प्यार दिखा सकते हो, वो आपके लिए चैलेंजिंग है। अगर आप सुबह, जब सबसे पहले सुबह उठते हो, उस समय कैसे हालत होती है चेहरे की, बाल बिखरे हुए, है ना, कोई मेकअप नहीं, हो सकता है ऑयल आ गया फेस पे। तो उस समय जब आप मिरर में देखते हो, उस समय उस पर्सन को अगर आप प्यार दे सकते हो, उस समय अगर आप कह सकते हो आई लव यू, है ना, आई लव यू रानी, आई लव यू, जो जो आप लोगों ने नाम रखे हैं सब बहुत अच्छे अच्छे नाम थे, तो उस समय आप कह सकते हो, एंड दैट इज अ कि यस, मैंने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया, आई हैव क्रॉस्ड दिस आल्सो। तो ऑल योर जितने जितने एम्बैरेसमेंट्स हैं, जहां जहां पर भी है, सबको कवर अप करना है। एंड दो लाइंस होते हैं, जैसे आई एम, ठीक है, इंग्लिश में होता है आई एम, और हिंदी में है मैं, उसके आगे आप जो भी लगाते हो। तो आई एम के बाद आप जो भी लगाते हो वो आपकी लाइफ की सच्चाई बन जाती है। अगर आपने हमेशा बोला है आई एम शाई, आई एम शाई, आई एम शाई, आप जिंदगी भर शाई ही रहोगे, वो आपकी सच्चाई बन गई। आप अगर बोलते हो आई एम अफ्रेड, आई एम फियरफुल, तो वो आपकी बन जाएगी। तो अगर आपको चेंज करना है अपने आप को धीरे धीरे, तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लवेबल, आई एम मनी मैग्नेट, जो भी आप आई एम के बाद लगाओगे वो हमेशा आपके लिए वही सच होगा। ओके, तो ये हमेशा याद रखना है, आई एम, कोई भी बोले, कभी भी बोले आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम, तो तुरंत चेंज करना है उसको। स्टॉप सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट आई एम आफ्टर आई एम, ठीक है। एंड चाहे, मेरी एक फ्रेंड है, उसको अपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत वो था, नेगेटिविटी था, अरे स्ट्रेच मार्क्स हो गए, अरे स्ट्रेच मार्क्स, नहीं तो मैं तो ये पहनती, नहीं तो ये वो। एंड नाउ आफ्टर, मतलब शी इज ऑल्सो अ मैजिशियन, एंड नाउ शी इज लाइक, मैं जब जब देखती हूँ, मतलब आशमीन मैम तो कहती है आपके स्ट्रेच मार्क्स तो जैसे टाइगर के स्ट्राइप्स होते हैं, तो टाइगर इज नॉट, टाइगर को कोई एम्बेरसमेंट नहीं है अपने स्ट्राइप्स की, उसको तो गर्व होता है, वाओ आई लुक मैजेस्टिक। तो स्ट्रेच मार्क्स को देखते हो तो गर्व करो, वाओ मैं भी शेरनी हूँ, मैंने किसी को जन्म दिया है, दैट इज, उसी के बाद या तो या है या स्ट्रेच मार्क्स। हाँ, तो क्यों, आपके अगर बाल थोड़े वाइट हैं तो व्हाई नॉट। मेरे पापा बोलते हैं मुझे, मिक्की बाल वाइट हो रहे हैं, ब्लैक करो, डाई करो, डाई, बोले कर लूंगी पापा, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, क्यों चिंता करते हो मुझे ऐसे भी पसंद है। तो yes, anything, nobody should let you feel down. Nobody. Don't let anyone make you feel down, feel low, feel less. No, you are complete. एक पूरा एक कंप्लीट हो आप। कहते हैं ना, आपके पास पर्याप्त नहीं है क्योंकि आपको एहसास नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप में पर्याप्त हो, आप स्वयं ही अपने आप में पूर्ण हो। तो द डे वी विल रियलाइज दैट वी हैव एवरीथिंग, द डे सेल्फ लव से हम बहुत ज्यादा भर जाएंगे ना, हमारे सारे जीवन में जितनी स्कैर्सिटी लैकिंग है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो दिस इज नॉट अ वन डेज एक्सरसाइज, रोज, एवरी डे मिरर को मेक योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, मैं एक चीज पूछूं, हाँ, यस, यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं हो जाता होगा क्या? क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, क्या दिस इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू अचीव माई आइडल वेट? मेरा सब चीज ठीक है बट मेरा आइडल वेट के लिए भी ना, मतलब मेरे को लगता है यूनिवर्स कंफ्यूज हो जा रहा है, शायद इसलिए मैं ना ऐसी हूँ। तो कंफ्यूज कैसे हो क्योंकि जाएगा? मैं हैप्पी हूँ ऐसे भी, बट मेरे को थोड़ा सा चाहिए कि हाँ आइडल वेट थोड़ा होना चाहिए ताकि मेरे हाँ, हेल्थ के ब्रेकडाउन्स नहीं हो। हाँ, बाकी आई एम ऑलवेज लाइक नो, आई एम हैप्पी, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मोटी हाँ, हूँ तो भी ठीक तो हूँ। यूनिवर्स कैसे कंफ्यूज हो रहा है, मैं नहीं समझी। तो मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, लेकिन एक तरफ मेरे को आइडल वेट भी चाहिए, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जा रहा है कि इधर तो ये बोलती कॉन्फिडेंट है। नहीं, 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 तुम खुश होके बोलती ही नहीं हो, आई एम स्मार्ट, आई एम सेक्सी, आई एम नहीं, मैं हमेशा खुश होके ही बोलती हूँ। नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स अगर वैसे ही हो जाएंगी जब तुम्हारा आइडल वेट आ जाएगा,
तुम अगर Okay. वैसे ही खुश हो सकती हो अभी, तो वो बहुत जल्दी आएगा। बट अंदर में क्या हो रहा है, तुम बोल जरूर रही हो, मे बी सोच भी रही हो, लेकिन फीलिंग्स वो नहीं है। फीलिंग्स आर नॉट ऑफ सेल्फ अप्रिसिएशन, फीलिंग्स आर नॉट नो आई एम लुकिंग वेरी नाइस, आई एम लुकिंग परफेक्ट, आई एम लुकिंग जो चाहिए मुझे, नहीं। यू आर, तुम बोल रही हो ठीक है, जो है मैं उससे खुश हूँ, दैट इज फाइन, बट जो चाहिए उसके लिए भी उतना खुश, जितना तुम खुश होगी उस समय, उतना खुश अगर अच्छा। अभी होगी, then you will achieve that. Okay. मेरे को लगा कि Work आई एम in- हैप्पी अभी जिस चीज से मेरे पास है, इसलिए शायद वो कंफ्यूज ना हो। नहीं 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 वो नहीं, मेरे मन में अभी आया, लाइक while वो discussing तो with you फर्स्ट this. स्टेप है कि we have to be happy with what we have, we have to be grateful for what we have, but we have to be eager for more. अगर आप उसके लिए हैप्पी होगे नहीं, तो अपने फर्स्ट स्टेप में आप फेल हो गए, तो कभी भी नहीं आएगा ड्रीम टेस्ट, ड्रीम जो भी है वेट। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, कभी कभी बना श्रेयांश सर बोलते हैं कि अगर कभी लगता है ना कि मेरे तो सपने बहुत देरी से आ रहे हैं, इतनी देरी क्यों हो गई है, सबके तो आ रहे हैं, मेरी क्यों देरी हो रही है, तो बोलते हैं कि पेड़ में सबसे लास्ट में क्या लगता है, बताओ बताओ। फल 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 फल, फल सबसे लास्ट में ही लगते हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर द फ्रूट, पहले तो कली आएगी, पत्ते आएंगे, और भी बहुत जो जो उसका प्रोसेस है, लास्ट में फ्रूट आएगा ना, और वो फ्रूट भी मीठा होने में और भी टाइम लेगा। और वो फ्रूट पकेगा, मीठा होगा। यस, ओके, या। तो एवरीवन, एनी शेयरिंग? नहीं। कौन क्या बोल? नहीं नहीं, यस। अच्छा, आपने, हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सभी ने अपनी फोटोज पोस्ट की है ना? कोई ने नहीं किया तो कर देना। यस। मैंने नहीं करी अभी, मैं आज करूंगी। मैंने भी हाँ। नहीं किया अभी, हाँ, हेमलता जी करिए। करूंगी। यस। क्यों, हम लोगों को अपनी फोटोज भर भर के पोस्ट करनी चाहिए, भेजनी चाहिए, दिखानी चाहिए। वरना जी पता है, जब मैंने आशमीन मैम आज जैसे आपसे सुना, तो मैंने ना यूट्यूब पे आशमीन मैम को देखा, तो आई लाइक कि आशमीन मैम को जब मैंने देखा, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा आशमीन मुंजाल मैंने पहले भी सुना है, मैं बड़ा नाम सिमिलर था, तो आई वाज लाइक, फिर मैंने कहा ये स्टार सलून, क्योंकि मैं आशमीन मैम से ही अपनी शादी पे तैयार हुई थी। आई वाज लाइक अच्छा आशमीन मैम यही है, क्योंकि मुझे आशमीन मैम ने ही तैयार किया था। आई विल शेयर दैट फोटो। ओके, वाह। आई वाज लाइक अरे ये आशमीन मैम है। यस, वेरी गुड। बहुत लोगों का वो तो कहती है कि कितने ब्राइड्स का ड्रीम था कि आशमीन मुंजाल से ही कराऊंगी अपना नहीं, वेडिंग का। मैंने तो मतलब जब रिश्ता पक्का हुआ था ना, मैंने भाई को बोल दिया था, मैंने कहा तैयार होंगी तो आशमीन मैम से होंगी, क्योंकि आई वाज लाइक मेरे को उनका मेकअप बहुत पसंद था उस टाइम। और अभी तो अब खैर मैं इतनी दूर आ गई, वहाँ का नॉर्थ दिल्ली मैम का उस टाइम नॉर्थ दिल्ली सलून था, तब मैं वहीं रेडी हुई थी। आई वाज लाइक कि वाओ, मैं आशमीन मैम से Yes. आज और प्राउड फील हो रहा है, मैं आशमीन मैम से ही रेडी हुई थी। बिल्कुल, वाह। एंड ये ना आशमीन मैम ने शेयर किया था अपने सेशन में, उनके जब मदर एक्सपायर हुए थे, अचानक से हुए थे ना, सडनली हुए थे, एंड जब वो एक्सपायर हुए थे तो मतलब उसका उन समय वेडिंग सीजन चल रहा था, शादी का सीजन चल रहा था, शादी का टाइम था, और उनके उस दिन बहुत सारे ब्राइडल मेकअप थे, बहुत सारे। एंड वो हॉस्पिटल में थे उनकी मदर, और फिर खबर आई कि शी इज नो मोर। एंड उस दिन उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, इतने सारे ब्राइडल मेकअप्स उन्होंने ले रखे थे, एंड उनको लगा कि मैंने जितनी भी ये लड़कियां हैं, शादी तो एक ही बार होगी लाइफ में इनकी, और उनका सपना था कि नहीं, मैं शादी में मेकअप तो आशमीन मुंजाल से ही कराऊंगी, तो उस सपने को मैं कैसे तोड़ दूं 1 मिनट में, मतलब। तो शी वॉज लाइक, उन्होंने सारे को मतलब थोड़ा प्रीपोन किया, किसी को वो किया, टाइम इधर उधर किया, लेकिन सबका ब्राइडल किया, एंड देन शी वेंट। शी वाज लाइक आई कैन नॉट, मैं किसी का सपना कैसे तोड़ दूं, लास्ट उसकी तो As a शादी का दिन है, goosebumps, उसके लिए सबसे बड़ा दिन है उसका। तो इट वाज लाइक कि मैं अंदर में रो रही हूँ, मतलब आई एम सो वो, बट मुझे अपनी ड्यूटी भी करनी है। ग्रेट ग्रेट, शी इज अमेजिंग। शी इज अमेजिंग, या। ओके, वो आज भी हम सबका मेकअप कर रही हैं, हमारे थॉट्स का मेकअप, हाँ, हमारे यस, हमारे वो तो विजन का मेकअप
बिल्कुल, वो तो कहती हैं कि मैंने बहुत लोगों को बाहर से सुंदर बनाया है और अब मैं लोगों को अंदर से सुंदर बनाऊं। उन्होंने बोला है कि काम वही है, लेकिन अब बाहर से सुंदर बनाना छोड़ दिया, अंदर से जब सुंदर बना दूंगी तो वो अपने आप ही बाहर से सुंदर हो जाएंगे। ओके, या तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें। आज छोटा सा चैप्टर है, बट मैं क्या करूंगी ना, अगर टाइम हुआ तो थोड़ा सा कल का भी आज पढ़ लेंगे, ताकि कल उतना टाइम नहीं लगे। कल हमारा लास्ट डे है, तो कल अगर आधे घंटे में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आधे घंटे में वी विल टेक एवरीवन्स टेक अवेज कि किसने क्या सीखा इस सेशन से, कौन क्या लेके जा रहा है अपने साथ। ओके, तो टुडे इज डे 28। रिमेम्बर द मैजिक, मैजिक को याद रखे, जादू को अपने जीवन में याद रखे। तो कौन पढ़ना चाहता है आज? पायल दी ने कहा था वो पढ़ेंगी आज, तो आई डोंट नो बोला था मुझे पढ़ना है। दीपिका को पढ़ना है? नहीं नहीं, किसी ने ग्रुप में डाला था कि आई वांट टू रीड, आई डोंट रिमेम्बर वर नेम। Name was उसका not नाम there नहीं है, in पर the उन्होंने group लिखा था। chat. Hello. हेलो। Can I read? ओह यस, हाँ पायल जी, बिल्कुल। Thank you very much to give me the opportunity to read it. बिल्कुल, थैंक I'm यू। audible. I'm यस यस, audible. यू आर ऑडिबल। या Day 28. Remember the magic. यस, That's एक the मिनट, thing हाँ with एक मिनट। तो एक बार ये पिक्चर सबको ही देख लीजिए। दिस इज मून, पूरा स्टार्स है, मून है, पूरा फुल मून है। एंड जो पानी में मून की छाया पड़ रही है ना, वो पूरे दूर तक जा रही है, लंबे तक। ऐसा नहीं है कि खाली एक पॉइंट पर है। पायल जी, आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। समथिंग इज, या कोई और अनम्यूट है क्या? लेट मी सी। नहीं नहीं, आपकी तरफ से क्या है? fan का आवाज आता है. Let me check. ओह ओके, 1 minute. ओके, टेक योर टाइम। Yeah. तो ये पिक्चर क्या बताना चाह रही है कि हम लोगों को भी ना मैजिक को अपने लाइफ में थोड़े टाइम के लिए नहीं, मैजिक की जो छाया है, ग्रैटिट्यूड की जो छाया है, वो कुछ समय तक नहीं रहे हमारे पास, वो बहुत लंबे समय तक रहे, हमेशा के लिए रहे। इतना हम प्रैक्टिस करें, इसको इतने डीप वे में अपने आप में ले ले, ताकि इसकी जो शैडो पड़ती है हमारे लाइफ पर, वो बहुत दूर तक जाए। आई थिंक आशमीन मैम ने तो यही बताया, बट व्हाटएवर। यस, That's the thing with magic. You have got to know is still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lind, B. 1951, writer and Celtic folk musician. यस, तो दैट इज द थिंग विथ मैजिक। मैजिक के साथ यही चीज होती है, आपको बिलीव करना होगा, आपको जानना पड़ेगा कि यस वो है, आपके आसपास है, आपके ऊपर नीचे है, आपके हर तरफ है। अगर आप ये बिलीव नहीं करते हो, अगर आप ये नहीं ध्यान देते हो, तो वो आपके लिए कभी भी दिखेगा ही नहीं आपको, वो आपके लिए गायब रहेगा, इनविजिबल रहेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मैजिक क्या होता है, पहले मुझे दिखाओ, दिखाओ तो मैं विश्वास करूं। सीइंग इज बिलीविंग, है ना, ये एक प्रोवर्ब भी है, सीइंग इज बिलीविंग। अगर मैं देखूंगी ना जादू, तब मैं विश्वास करूँ। मेरी बेटी तो हमेशा बोलती है, जादू में जिस दिन आप मम्मी मैजिक देखूंगी ना, मैं बिलीव कर लूंगी। बट यहाँ पर उल्टा है, इट इज द ऑपोजिट वे। इफ यू विल बिलीव इन मैजिक, देन ओनली यू विल सी इट। हम लोग भगवान के लिए भी तो यही कहते हैं ना, भगवान को आप देखोगे तब थोड़ी आप विश्वास करोगे, भगवान को जिस दिन आप विश्वास करोगे उसी दिन आप देख पाओगे शायद। कंटिन्यू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessing, no matter how many times you do it, it will be different every time. It is just one of the reasons why I remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what your desires you will have in the future,
This magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. यस, एक बार मैं आपको म्यूट कर देती हूँ ना। तो हर दिन यूनिक है। आपको लगता है कि कल सेम था, परसों भी सेम था, तरसों भी सेम था, ऐसा किसी को भी लगता है? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। हर दिन यूनिक होता है। एवरी डे इज समथिंग डिफरेंट। कुछ ना कुछ एक छोटी सी चीज डिफरेंट होगी ही। आप सोचते जरूर होगे रोज एक ही तरह का तो दिन होता है, रोज तो सुबह उठो, ये करो, सो जाओ, खा लो। नो, उस दिन में कुछ न कुछ एक छोटा सा भी ऐसा चेंज था, ऐसा कुछ था जो पहले दिन नहीं था। तो हर दिन यूनिक है, और हर दिन में जो अच्छी चीजें होती है दे आर डिफरेंट। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, एंड दे आर डिफरेंट एंड दे आर ऑलवेज चेंजिंग। कभी हो सकता है आपके पड़ोसी के साथ आपने बहुत अच्छी चाय पी, कभी हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज मिल गई, कभी आपको बच्चों ने बहुत अच्छे से हक कर दिया, कभी आपका फेवरेट नाश्ता किसी ने बना के भेज दिया। एनीथिंग, कुछ भी डिफरेंट, मौसम बहुत अच्छा लगा। तो हर दिन अलग है, हर दिन अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स मिलते हैं हमको। बट हमको क्या करना है? इफ वी रिमेम्बर द मैजिक, अगर हम जादू को याद रखें, कैसे? बाय काउंटिंग यस्टरडेज ब्लेसिंग्स। अगर हम पिछले दिन में जो अच्छा हुआ, पिछले दिन में जो भी हमको ब्लेसिंग्स मिली, ब्लेसिंग्स एज इन जो भी अच्छा हुआ हमारे साथ, छोटी छोटी चीजें भी, बड़ी बड़ी चीजें भी, तो अगर हम उसको याद रखेंगे ना, अगर हमने उसको याद रखा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया, तो चाहे कि कोई भी फ्यूचर में आगे चलकर कोई भी हमारे ड्रीम्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अभी से शायद चेंज हो जाए, अभी जो ड्रीम्स हैं वो नहीं है, कोई और ड्रीम्स है। whatever the circumstance, whatever the halat, events, people in our lives, but this one magical practice will remain the most powerful practice in your entire life. Always, ये आपको हमेशा फ्यूचर तक रिमेम्बर द मैजिक वाली प्रैक्टिस हमेशा काम आएगी। आप हो सकता है भूल जाओ कि अरे मैजिक डस्ट कैसे देते थे, आप हो सकता है भूल जाओ कि 3 फोटो लेकर क्या करना था, आप हो सकता है भूल जाओ कि मनी में, बिल्स में थैंक यू पेड लिखना था, ग्रैटिट्यूड देना था, लेकिन आप रिमेम्बर द मैजिक अगर याद रखोगे तो वो बहुत चीजों को कवर कर लेगा। यस, सॉरी, आई विल अनम्यूट यू। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day. When you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening, until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessing, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. यस, तो सबसे इजी क्या तरीका है? आप कैसे याद करोगे यस्टरडेज की ब्लेसिंग्स को? जैसे हम लोग रात में मैजिक रॉक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पूरे दिन की याद करते हैं ना। तो बस इसको मैजिक रॉक से कंफ्यूज नहीं करना है। इसको डोंट थिंक कि ना मैजिक रॉक तो कर ही लिए, अब ये क्यों जरूरी है? नहीं, मैजिक रॉक की अलग साइकोलॉजी है जो हमने डिस्कस की थी कि क्यों करनी होती है। ओके, ये वाली अलग है, इसका अलग कारण है। तो आपको क्या करना है? सुबह की ये एक्सरसाइज है, रात की नहीं है। मैजिक रॉक रात की एक्सरसाइज है। तो सुबह पहले जब आपने सोचा पहले दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, आप कैसे सोचोगे? हैफर्ड वे में नहीं सोचना है। शाम को पहले आप सोच रहे हो, फिर सुबह आ गए, फिर रात में चले गए, फिर दोपहर में आ गए, नहीं। टेक अ प्रॉपर प्रोसीजर, एक रिदम में जाना है। सुबह का आपने सोचा, हाँ ऐसे हुआ, इतने अच्छे मतलब मैं उठी, फिर एकदम अच्छे से बात लिया, फिर शायद नाश्ता साथ में किया हस्बैंड वाइफ ने, फिर फिर वो बच्चे स्कूल चले गए, बाद में कोई फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से फोन में बात की या मम्मी से बात की, कुछ भी आप धीरे 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 अपने सुबह से लेके दोपहर, फिर शाम, फिर रात, ऐसे अपनी रूटीन के बारे में रात तक, जब तक आप बेड पर नहीं गए तब तक आप सोचोगे कि क्या क्या अच्छा हुआ। एंड इट शुड बी एफर्टलेस। इसमें आपको बहुत दिमाग लगाकर एकदम ऐसे कुछ खुद को झंझोड़ कर कुछ नहीं सोचना है। जस्ट स्कैन करनी है एक ठो। ओके, जैसे कोई वो प्रोफेसर्स को देते हैं ना हम अपने
प्रोजेक्ट के फाइल्स देते हैं तो वो क्या करते हैं, जस्ट स्कैन करते हैं। हम लोगों को लगता है अरे अंदर से पढ़ भी लो, इतना मेहनत करके लिखा है, बट पढ़ता नहीं है, पढ़ते नहीं है वो। तो यू ऑल्सो हैव टू जस्ट स्कैन। एंड जब आप स्कैन करोगे, जस्ट हल्का सा एक एफर्ट लोगे, हल्का सा, मतलब नॉट वेरी डीप, तो आपको अपने आप सारे पहले दिन के ब्लेसिंग्स धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगेंगे। यस, अनम्यूट योरसेल्फ पायल जी। पायल जी, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपको म्यूट कर देती हूँ बिकॉज देयर इज सम साउंड। Yeah. Can you hear me now? यस यस। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, or great conversation, or make plans for something you really want to do? यस, दाउसी कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए। तो आपको सिंपल एक क्वेश्चन खुद से पूछना है, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे? कल क्या हुआ था, अच्छे अच्छी चीजें क्या हुई थी। एंड कभी भी अच्छी चीजों में ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा कोई न्यूज आएगा तो ही अच्छी चीज हुई थी, उसी को आप अच्छा मानोगे। कोई किसी का प्रमोशन हो गया, बड़ी डील मिल गई, कोई, तभी आप वो गुड कुछ हुआ था। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी तक आपने ब्लेसिंग्स मतलब सीखा ही नहीं, देखा ही, पता ही नहीं आपको कि ब्लेसिंग्स होते क्या है। तो हर छोटी छोटी चीज, क्या कोई कोई अच्छी खबर मिली थी कहीं से, क्या कोई छोटी मोटी डिजायर पूरी पूरी हो गई थी, क्या मन कर रहा था कुछ खाने का और वो आपको कल ही मिल गया था, शायद अपने आप बन गई, शायद आपने बनवा लिया, क्या फिर कहीं से भी 20 रुपए, 50 रुपए, 1000, 5000, जो भी अनएक्सपेक्टेड मनी आया, क्या आपको अचानक से बहुत ज्यादा खुशी फील हुई, कोई भी कारण से, कारण कोई भी हो, आपने बहुत समय से किसी फ्रेंड से बात नहीं की थी, अचानक उसका फोन आ गया, इतनी सारी चीजें, आपने बहुत दिल से किसी के साथ समय बिताया, आपने अपना मन पसंद कोई गाना सुना, आपने भजन चला लिए आर्ट ऑफ लिविंग के, गुरुदेव के, जिसके भी जो आपको पसंद है, या आपने खूब फास्ट म्यूजिक चला के धूम धड़ाम करके खूब सारा डांस किया, या आपने बच्चों के साथ खूब हंसी मजाक का समय बिताया जिसमें खूब सारे बातें हुए, हंसी मजाक हुए, या सिंपल कंबल में चादर में घुस के दो जनों ने मिलकर सिर्फ कोई मूवी देखी, क्या आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, क्या चीज, आप कुछ भी, आप छोटी छोटी चीजें, जस्ट यू हैव टू थिंक, कोई मूवी, कोई पिक, एनीथिंग, एनी सीरियल विच मेड यू फील गुड, एनी कॉन्वर्सेशन, any plans, anything. It can be small, it can be very small, and it can be very big. इस तरह से आपको पूरे दिन का एक मुआयना करना। Yes, उसके बाद Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessing. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply by grateful and the same magic words for it. Thank you. वाह, यस। तो अब क्या करना है, आपने जब याद किया पिछले दिनों के ब्लेसिंग्स को,
बार बार ये रिमेम्बर द मैजिक का मतलब है पिछले दिनों के ब्लेसिंग्स, पिछले दिन जो लास्ट डे बीता, एंड उसको आपने नोट डाउन किया, कंप्यूटर पर नहीं, आप उसको एक कॉपी में नोट डाउन करोगे आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नल में। तो जब तक आप स्कैन करते हो एंड आपको लगता है कि हाँ मैंने एक एक चीज कवर कर ली, तब माने आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। अगर मन में अभी भी लग रहा है और सोचना है और सोचना है, तो और सोच लीजिए, स्कैन कर लीजिए, इट्स ओके। छोटी चीजें बड़ी चीजें कुछ भी, तो इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द ब्लेसिंग्स। आपको ये नहीं सोचना है अरे मेरे तो दिन में कुछ ही नहीं हुआ बड़ा, सब तो छोटी छोटी चीजें हैं और आप दुखी हो जाओगे, कोई बड़ी न्यूज तो आई नहीं अच्छी, कुछ ऐसा अच्छा बहुत अच्छा तो हुआ ही नहीं। नो, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है या कितनी छोटी ब्लेसिंग है, उसकी साइज इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या फील किया, आपने कितना ग्रैटिट्यूड फील किया उन छोटे पलों के लिए भी। कुछ छोटा सा पल लेकिन आपको बहुत खुशी दिया, तो आपने उसको बहुत ग्रैटिट्यूड दिया। तो that is important, and as you remember and note each one, इस जब आप एक एक को याद करके उसको नोट करते हो with the reasons, always with why, okay, with because you will say, right, and you have to be simply be grateful and say the magic words for it, thank you। तो ये जिस तरह हम अपने मॉर्निंग के ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, उसी तरह ये लिखने हैं, उसी फॉर्मेट में, बट पिछले दिन का याद। When you want to do the magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings, other day you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. यस, तो ये देखिए आज की प्रैक्टिस में तो क्या होगा कि आपको पूरे 10 मिनिमम तो लिखने ही है, मिनिमम 10 है। आपको, आपके पास बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 आपको लिखने ही होंगे आज, मतलब कि कल सुबह, कल मॉर्निंग की आपके 10 ब्लेसिंग्स जो होंगे वो होंगे, और उसके बाद आपको रिमेम्बर द मैजिक वाले भी 10 ब्लेसिंग्स लिखने होंगे। एंड उसके बाद ये कह रहे हैं फ्यूचर के लिए कि आप इसको मिक्स कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि आप जो अपनी रोज की 10 ब्लेसिंग्स लिखते हो, उसमें आपको लगा कि नहीं मेरे ये 4-5 तो कल के हैं, कल आपको किसी ने ना सत्तू बना के भेज दिया था, कल आपकी मेड ने ओवर टाइम किया था जिसके कारण आपको बहुत आराम मिला था, कल आपके मम्मी ने फोन करके बोला कि हमारे लिए कुछ गिफ्ट बनवाया है मैंने, ऐसे करके कुछ भी, एनीथिंग जो आपको याद आ रहा है और आपको लग रहा है नहीं आज की ब्लेसिंग में तो मुझे इसको इंक्लूड करना ही है, तो आप 3 या 4 वो लिख लो रिमेम्बर द मैजिक वाले, एंड बाकी आप अपने जनरल ब्लेसिंग्स लिख लो। तो उसके बाद आप फ्यूचर में ना आप काउंटिंग बंद कर दोगे। अभी 28 दिन हो चुके हैं, अब आपको लगेगा नहीं मुझे तो 10 ही लिखने हैं। नो, 10 बिगिनर्स के लिए था, बिगिनर्स के लिए, ताकि उन लोगों को हैबिट में आए लिखना। अब आपको लगता है कि नहीं रिमेम्बर द मैजिक तो मेरे 10 हो ही जाएंगे, तो आप 3-4 अपने जनरल ब्लेसिंग्स पे लिख लो जो रोज लिख। नाउ यू कैन रिमूव योर काउंटिंग। ओके, यस, कंटिन्यू। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart of the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. यस, देखिए हो क्या रहा है, इसकी लॉजिक क्या है इस प्रैक्टिस की। हम लोगों ने अपने सारे पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स हम लिख रहे हैं ना, हमने लिखा, हमने मनी एरिया में लिखा, हेल्थ में लिखा, जो जो हम लोगों की लाइफ मतलब पास्ट जो जो हुआ सबको हम कवर कर रहे हैं। तो अगर क्या होगा आज के बाद जो जैसे ही दिन में कुछ अच्छा हुआ उसको हमने अगले दिन रिमेम्बर द मैजिक वाले में ग्रैटिट्यूड में डाल दिया, तो क्या होगा आपको, सपोज आप सप्ताह भर बाद अगले आज जैसे वेडनेसडे है ना, हाँ अगले वेडनेसडे को आप जब सोचोगे लिखने बैठोगे तो आपने पूरे एक सप्ते की तो आपकी कवर हो चुकी है, यू हैव कवर्ड इट इन योर ब्लेसिंग्स। तो अब तो आपको सिर्फ जो आज से पहले के हैं कुछ गड्ढे जहां जहां पे ग्रैटिट्यूड्स नहीं है उन्हीं को कवर करना है।
तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी कैन कीप कवरिंग आवर कंप्लेंट्स जो होते हैं उनको हम मतलब इमीडिएट कुछ हुआ उसके लिए ब्लेसिंग, जैसे ही कुछ अच्छा हुआ तो तुरंत ग्रैटिट्यूड देके हमने वहीं पर अपना अकाउंट उसके साथ मैच कर लिया. ओके, दैट दिस वी हैव टू डू. एंड हर दिन यस डिफरेंट होता ही है. एंड जब जब आप ये हार्ट मैजिक रिमेम्बर द मैजिक करोगे, you will see that you have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. This is a very powerful practice. And बाद में आप बहुत लोग, जितने भी लोग पहले से मैजिक करते हो, मैजिक बुक में हो, ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, everyone does this practice now, remember the magic wali. Everyone has this habit of covering up every day. Yes or no? दीदी. Yes, दीदी. Yes. तो ये कोई भी दिन छूटता नहीं है. It is so important. ओके, तो ये तो हम लोगों को लाइफ में हमेशा ही करते ही रहना पड़ेगा. यस, अनम्यूट हो जाइए ना पल्लवी, पायल जी. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. ओके, तो जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड है, ये हम लोगों के पास डे 0 में आया था, एंड टुडे इज डे 28. So whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. And जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा. ये आप लोगों को हमेशा याद रखनी है. जीवन में और कुछ करे ना करें, ग्रैटिट्यूड जरूर करना है. नहीं तो इट्स लाइक ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड. अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है, देन यू विल ऑलवेज कीप सीइंग मैजिक्स इन योर लाइफ. आपके सपने अपने आप पूरे होते रहेंगे. आपने लिखे नहीं लिखे, आपने ये किया वो नहीं किया, बट यू आर इन द ग्रैटिट्यूड जोन. बोलते हैं ना, जैसे सपोज करो आपने कभी केक बनाया है, पायल जी, आपने कभी कुछ नया कुछ बनाया है केक कभी? जी. यस. तो उसमें बहुत चीजें लगती है ना, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बटर, जो भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, एंड आपके पास सपोज करिए रेसिपी भी पता है आपको, हाँ इतना ग्राम बटर डालना है, फिर ये डालना है, फिर वो डालेंगे. मैं तो थम्स अप देकर बनाती हूँ. जो भी जैसे भी जो बनाता है, सारे आपको रेसिपी मालूम है, सारे आपके पास इंग्रेडिएंट्स है. लेकिन जैसे ही आपने चेक किया, अरे लगा अरे बेकिंग पाउडर का डब्बा खोला एंड बेकिंग पाउडर नहीं है, खत्म हो गया, तो क्या आपकी वो केक बनेगी? जी नहीं बनेगी. तो हमारे पास सारे रेसिपीज है, हम लोगों को पता है विजन बोर्ड बनाना है, हम लोगों को पता है विजुअलाइज करना है. विजुअलाइज आप करोगे, विजन बोर्ड बनाओगे, ड्रीम्स लिखोगे, रोज ब्लेसिंग्स लिखोगे, सब करोगे आप. लेकिन अगर आपने ग्रैटिट्यूड छोड़ दिया ना, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ योर ड्रीम्स, ऑफ योर लाइफ, तो वो पूरी नहीं होगी. सो रिमेम्बर द मैजिक, इट वाज क्रिएटेड फॉर यू. Yes. Yeah. Magic practice number 28. Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write when you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Yes. तो जिन लोगों ने भी शुरू से लिखा है ब्लेसिंग्स, सब खुद को कांग्रेचुलेट कर सकते हैं. हम लोगों ने 28 दिन में 280 ब्लेसिंग्स तो सभी ने लिखी है. अब बहुत लोगों ने यहाँ पे चोरी की है, बहुत लोगों ने चीटिंग किया है, बेस किया है. तो बिल्कुल कांग्रेचुलेट मत करिएगा, आप लोगों को बल्कि डांट मिलेगी. Remember the magic by counting the blessing of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you are remembered and written down all the blessings of the day. As you remember each one, simply say the magic words, thank you for it in your mind.
After today, you can do this practice as a written list or out loud in your mind. You can make a quick list of things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, and for the best thing that happened during the day. Yes. So thank you so much, पायल जी. देखते It's हैं my हम लोग pleasure. थोड़ा सा और It's आगे really बढ़ my लेंगे यार. pleasure. Thank It's my you. pleasure to be part of it. And Oh. really very, very thankful to support me, to guide me, show me the right way of the living life. Thank you so much. Thank Thanks a you. lot. Thank Thanks you. a lot. Yeah. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि you have to just say thank you, है ना? आपको Yeah. लेकिन everyone you have to make a written list. जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं करना है. पहली बार मैं बोल रही हूँ, है ना, कि रोंडा बन की बात नहीं माननी है. But you have to make a written list. ठीक है. थोड़ा सा आगे का और पढ़ लेते हैं ताकि कल हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े. कल लास्ट डे है तो वी वुड लव थोड़ा सा इंटरेक्शंस. तो योर मैजिकल फ्यूचर. ठीक है. Ji, should I continue? यस. You are the builder of your life, and gratitude is a magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices with the tool of gratitude. You are adding more floors to the building of your life. Your life will be climbed higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it is infinite. यस. तो आप हमने शुरू से ही शायद बहुत बार बोला है ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ. वी क्रिएट आवर लाइफ. वी आर द क्रिएटर. वी आर नॉट ओनली अ विटनेस. है ना. हम लोग सिर्फ विटनेस नहीं बनना है कि नहीं जो हो रहा है ना. बहुत लोग कहते हैं कि सब चीजें तो पहले से ही लिखी हुई है, हमें क्यों कुछ करना है. एक पत्ता भी तो अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता. ये वो सब सही है. यू आर राइट. एब्सोल्युटली राइट. हर चीज पहले से लिखी हुई है अपने कर्मों के अनुसार. हर चीज हमको, शायद बहुत चीजें ऐसी है जो फिक्स्ड है, आपको भोगनी ही भोगनी पड़ेगी. बट एक परसेंटेज होता है फ्री विल का. अगर आप यूट्यूब में वीडियोस सुनोगे कि कर्मास के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में, तो एक हमारा कार्मिक साइकिल है, उसके बाद एक हमारा होता है फ्री विल. तो अगर सपोज करे सबको यही सोच ले कि नहीं, सोचने से क्या होगा, करने से क्या होगा, होना तो वही है जो होना है, तो फिर जीवन दिया ही क्यों है भगवान ने. जीवन इसीलिए दिया है कि आज हमारे पास चांस है उसको हम बेहतर कर सके. तो वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ. एंड हमारा टूल क्या है इसको क्रिएट करने का. जैसे जो स्केच करते हैं उनका टूल क्या होता है, ब्रश होता है, पेंसिल होती है ना. जो लोग बेक करते हैं उन लोग स्पैटुला से, जो भी करते हैं, जो लोग कुक होते हैं उनके अलग टूल्स होते हैं. तो हम अगर हम अपने लाइफ के बिल्डर्स हैं तो हमारे पास क्या, हमको भी तो कोई टूल चाहिए ना. तो हमारा टूल होगा ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड से ही हम अपने लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं. एक बार हमने फाउंडेशन लेड कर दी. आज हमने इस मैजिक बुक से ना, वी हैव लेड द फाउंडेशन. उसकी एक जो नींव होती है जिंदगी की बिल्डिंग की, उसकी हमने फाउंडेशन लेड की. एंड ये फाउंडेशन आपकी जब तक स्ट्रांग रहेगी, जब तक आप मैजिक रॉक रोज रात में करोगे, अपने ब्लेसिंग्स रोज लिखोगे, ये फाउंडेशन आपकी रहेगी. लेकिन खाली फाउंडेशन से कुछ होगा? सपोज करिए आपने लैंड लेके रख दी, कुछ होगा नहीं. वो तो आप देखोगे आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, आसपास वाले लोग आके कब्जा कर लेंगे, जानवर आके वहां पर घूमने फिरने लग जाएंगे, गंदगी हो जाएगी. तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ काम करना होगा. तो यू हैव टू ऐड फ्लोर्स टू योर बिल्डिंग. एंड हाउ विल यू ऐड फ्लोर्स? बाय यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस. जितने ये 28 दिन के प्रैक्टिसेस थे ना, ये आपको कभी ना कभी जब आपको लगे कोई प्रैक्टिस करनी है वो आप करोगे. एंड विद ईच प्रैक्टिस यू विल बिल्ड फ्लोर्स टू योर लाइफ. आपकी बिल्डिंग में एक एक करके फ्लोर्स ऐड होते जाएंगे. एंड देयर इज नो लिमिट. Like the stars in the universe, there is infinite magic in the universe. Infinite.
कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं इतना ही पॉसिबल है, नो, देयर इज इनफाइनाइट। कंटिन्यू। To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Jonas A. Gretiner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. यस तो ठीक है, आप बहुत पोलाइट हो, आप बहुत कर्टियस हो, आप बहुत अच्छे से सबको थैंक यू करते हो, बहुत अच्छी बात है। यस, वी शुड ऑल डू दैट। अगर आप अपने हरकतों में भी ग्रैटिट्यूड ले आए हो, आपकी एक्टिविटीज ऐसे हैं कि हाँ उनमें ग्रैटिट्यूड झलकती है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, दैट इज वेरी जेनरस, वेरी नोबल। बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज टू टच है। जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड में जीना सीख जाओगे, उस दिन वी विल टच हेवन। मतलब जहां पर कि हर सांस में आपके शुक्राना ही शुक्राना निकले, वो दिन आपका होगा जब यू विल रीच हेवन। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, you less time you will need to give it to it. As a guide, यस तो अब हम लोगों को अपनी फाउंडेशन मेंटेन करनी है, ग्रैटिट्यूड को मेंटेन करना है। तो क्या करना होगा हम लोगों को? धीरे धीरे अपने फीलिंग्स की डेप्थ बढ़ानी होगी। जिन जिनको हार्ट मैजिक में फील नहीं होता है, फीलिंग्स बढ़ाने होंगे। एक्चुअली ना थॉट्स आर, पहले भी मैंने बताया ना, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक बट फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। मतलब जब आप सोचते हो ना, तो आप हाउ डू आई से, मतलब जब आप सोचते हो तो कुछ और, मतलब कुछ और होता है यूनिवर्स में, इट्स डिफरेंट प्रोसेस। बट Come जब from आप bottom फील of the- करते हो, यस it comes from bottom of the heart. yes, but when you feel from the bottom of your heart, then that is the receiving mode, then that is your mode when everything will start coming in your life. तो फीलिंग्स की डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ानी है। जितना आप फीलिंग्स बढ़ाओगे, उतना ही कमती टाइम आपको लगेगा विजुअलाइजेशन में। आप देखोगे अरे मैंने सिर्फ 5 मिनट ही विजुअलाइजेशन किया, 2 ही दिन किया, और इतनी जल्दी मेरा ड्रीम पूरा हो गया। आपका वो ड्यूरेशन कम होता जाएगा as you increase your feelings. Yes. Yeah. 3 days a week of remember the magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continue to get better and better. For example, you might choose to do the remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. Yes. तो अब ये बता रहे हैं रोंडा बर्न कि हम लोग किस तरह से इन प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में फ्यूचर के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो जैसे ना मिनिमम भी हर चीज का फायदा होगा, उसी अकॉर्डिंग में होगा, उसी माप तौल में होगा। तो अगर आपने 3 दिन रिमेम्बर द मैजिक की प्रैक्टिस की, और या फिर उसको किसी और 2 मैजिकल प्रैक्टिसेस से कंबाइन कर लिया, कोई भी, तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो करंट अभी फाउंडेशन है ग्रैटिट्यूड की, वो मेंटेन रहेगी। हमेशा लाइफ बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है एक तरीका। एक दिन आपने रिमेम्बर द मैजिक किया, दूसरे दिन मैजिकल रिलेशनशिप कर लिया किसी के लिए, तीसरे दिन मैजिक मनी का कोई प्रैक्टिस कर लिया, तो ठीक है, आपकी फाउंडेशन मेंटेन रहेगी। बट पायल जी, थैंक यू सो मच, बट अब मैं आगे पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, thank you. थैंक यू। सो अब है कि 4 days a week, हो सकता है कि आप 4 दिन रिमेम्बर द मैजिक करो, या फिर एक दिन रिमेम्बर द मैजिक और बाकी 4 दिन कोई और प्रैक्टिस उसके साथ आपने इनकॉर्पोरेट किया, मिक्स किया, तो भी आप अपनी ग्रैटिट्यूड को मेंटेन करोगे और आपकी लाइफ में मैजिक एक्सेलरेट करेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। या फिर उसके बाद वाला क्या ऑप्शन है, 5 days आप रिमेम्बर द मैजिक करते हो, मतलब 5 दिन आप सप्ताह के या तो रिमेम्बर द मैजिक खाली, और या फिर आप उसके साथ और प्रैक्टिसेस अपने मर्जी के जो आपको ठीक लगे आपने चूज किया। तब क्या होगा,
It will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. ओके सब कहते हैं कि इतना नहीं होता, अब बुक छूट गया, अब इतना मेरे से नहीं होता, अब मैजिक फुटस्टेप्स याद ही नहीं रहता, अब बिल्स आते हैं तो याद ही नहीं रहता। तो अगर आपको अपनी लाइफ में जादू कंटिन्यू रखना है तो आपको याद रखना होगा। एंड कम से कम देखिए, आप 5 दिन भी सप्ताह में कुछ कर लेते हो ना, तो भी आपकी जादू, तो भी आपके मैजिक्स लाइफ में कंटिन्यूड रहेंगे। एंड जो लोग बहुत ज्यादा सिंसियर है, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जादू दिख चुका है एक बार, जिन्होंने भी 1-2 बार जादू देख लिया ना, वो तो उनको पता है वो छोड़ेंगे है नहीं। तो अगर आप 6 या 7 डेज रिमेम्बर द मैजिक के साथ दूसरे प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करते हो, मिक्स करते हो, देन व्हाट विल हैपन, यू विल बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट हु कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड। तब आप अपने जीवन के बहुत बड़े एल्केमिस्ट बन जाओगे, जो छुएगा उसको सोना बना सकता है। तो जस्ट 6 डेज आप रिमेम्बर द मैजिक तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए हर दिन में रिमेम्बर द मैजिक तो लिखा हुआ ही है, बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि नहीं यही करना है वही करना है, बट रिमेम्बर द मैजिक आप रोज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस क्या है? ठीक है, बहुत बार होता है कि हम लोगों को कोई एक ही एरिया में ज्यादा ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। आपको लगेगा अरे अभी तो हेल्थ में ही ज्यादा मेरे को मैजिक चाहिए, या फिर कभी लगेगा कि मनी में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, मेरे को तो मनी में ही ज्यादा मैजिक्स चाहिए, मुझे मनी के प्रैक्टिसेस ज्यादा करने हैं। तो उन्हीं के लिए आप अपने स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस करोगे, यू विल इंक्रीज योर प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये बुक अगर जिनके पास भी बुक है ना, आप देखोगे पीछे में पूरा दिया हुआ है, पूरा ये मेंशन किया हुआ है। सपोज करिए कि अभी आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स में बहुत आपको लग रहा है चैलेंजेस है, एंड आपको उसमें बहुत जरूरी है मैजिक, आपको चाहिए मेरे उस एरिया में एकदम जल्दी जल्दी मैजिक आ जाए, तो उसमें दिया हुआ है कि आप क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हो। मैजिकल रिलेशनशिप्स के 2 चैप्टर थे, मैजिक डस्ट चैप्टर था, मैजिक वॉन्ड आप दूसरों, इट इज नॉट कि खाली खुद का रिलेशनशिप्स, ठीक है, किसी और को भी आप दे सकते हो मैजिक वॉन्ड से। मैजिक मिरर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैजिक मिरर है ना, खुद से खुद का रिश्ता ठीक करने का प्रैक्टिस है। तो जब आपने अपने साथ रिश्ता ठीक कर लिया, तब तो यूनिवर्स से, दुनिया से भी कर ली। एंड रिमेम्बर द मैजिक एवरी डे। यस, हेल्थ में आप, अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्थ में बहुत ज्यादा मैजिक चाहिए, तो आप देखिए मैजिकल हेल्थ एक चैप्टर था हमारा, डे 4 में आया था। फिर मैजिक डस्ट तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, दूसरों को जब हम मैजिक डस्ट देते हैं, है ना, बच्चों को, परिवार को। फिर मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ एक चैप्टर आया था, जिसमें 3 स्टेप अप्रोच लिया था हमने। उसके बाद मैजिकल एयर, ये हेल्थ के लिए ही था, मैजिक्स के लिए तो है ही, बट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मैजिक वॉन्ड से हमेशा हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। एंड रिमेम्बर द मैजिक तो रोज करना है। मनी के इतने सारे चैप्टर्स, है ना। अब आप सोचोगे देखो मैजिक मिरर मनी में भी है, अब आप बोलोगे कल जो हमने मैजिक मिरर प्रैक्टिस की उससे मनी का क्या लेना देना? हर चीज का लेना देना मैजिक मिरर से है। तो मैजिक मिरर छोड़ना नहीं। करियर में कोई प्रमोशन, कोई आपको सक्सेस बहुत आप ढूंढ रहे हो कुछ काम करने की, तो आपको ये वाले सारे चैप्टर्स हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके सपने, आपके डिजायर्स, आप सोचोगे कि अरे अचानक से जब मैजिक बुक कर रहे थे ना, तब तो बहुत जल्दी जल्दी पूरे हो गए थे, अब ये एक तो ब्रेक लग गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस में कमी आ गई है। आप मैजिक डस्ट वाली प्रैक्टिस कर सकते हो, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू एक चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है किस तरह से ड्रीम्स लिखना है, उसको कैसे आपको रोज पढ़ना है, कैसे विजुअलाइज करना है बिफोर योर वेरी आईज भी ड्रीम्स के लिए। मैजिक वॉन्ड तो है ही, आप दूसरों को उससे हेल्प कर सकते हो ताकि उनकी खुशी बढ़ जाए और वो जल्दी से अपने ड्रीम्स के पास पहुंच जाए। मैजिक मिरर भी हमारे ड्रीम्स से रिलेटेड है। एंड रिमेम्बर द मैजिक। एंड आपका मैजिक रॉक आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाना चाहिए। अभी तक सभी का बेस्ट फ्रेंड हो चुका है ना उनका मैजिक रॉक, एवरीवन। यस 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 यस, तो आपका मैजिक रॉक है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। आप उसको हर दूसरे दिन चेंज मत करते रहना,
बहुत लोगों के पास है ना, बहुत सारे रॉक्स होते हैं, फाउंटेन से उठा के ले आते हैं, सी बीच से, एंड फिर वो उनको रोज चेंज करते रहते हैं, हर दिन हर दिन। ऐसे नहीं, कुछ समय के लिए तो किसी से वफादारी रखनी होगी, तो आपको अच्छा सुवर्णा, पूरा टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं सेम रॉक? जिंदगी भर आप सेम रॉक यूज कर सकते हो। यस, अगर आपको मन में उसके प्रति प्रेम नहीं आ रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है खुद को, दूसरा बहुत अच्छा लग रहा है, तब चेंज कर लो, इट्स ओके। कल मैं रात जल्दी सो गई थी, मेरे को नींद लग गया था कुछ सुनते सुनते, उसके बाद कल मैं भूल गई करना, तो मेरे को सुबह से रिग्रेट हो रहा है कि कल मैंने किया नहीं। रिग्रेट कभी नहीं करना होता है रश्मि, रिग्रेट गिल्ट इज अ बिलो द लाइन, इट्स ओके। भूल गई, यूनिवर्स ने तुमको माफ कर दिया। कल ही तो सीखा है मैजिक मिरर में कि कभी हाँ हाँ, उसको गिल्ट नहीं फील करना है। करना वी है। कैन मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके। या Okay. तो मैजिक रॉक आपको हर दिन करना है, बहुत प्यार से करना है, बहुत ग्रैटिट्यूड से करना है। एंड कितने लोग क्या करते हैं ना, जैसे बहुत लोग जो ऑफिस भी जाते, बाहर भी जाते, वो ना 2 रॉक रखते हैं। मैंने सुना है बहुत लोगों से, वो 2 रॉक रखते हैं। एक रॉक उनके, जो वो ऑफिस जाते हैं या बहुत बाहर जाते हैं ना, उनके पर्स में रहता है। तो वो जब भी पैसे निकाल रहे हैं या कुछ टिफिन निकाल रहे हैं, तो वो रॉक उनके हाथ में आ जाता है, एंड देन दे कैन फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट डे, फॉर दैट लाइफ। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। अगर हम लोग घर पे ही रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं, वी आर होम मेकर्स, तो हमारा एक रॉक काफी है। दैट इज जस्ट अ एक्स्ट्रा आइडिया, ठीक है, करना नहीं है किसी को, आप लोग उसके लिए आप क्वेश्चंस मत पूछना। देन मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट आपके लिए पास हमेशा के लिए आ गई है। जादू की धूल इज योर गुड विशेस, योर पॉजिटिव फीलिंग्स, द एनर्जी ऑफ योर पॉजिटिव वाइब्स, आपके ऑरा के पॉजिटिव कण। ओके, तो ये आप हमेशा यूज करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जो हमारे लिए काम करते हैं उनके लिए, रास्ते पर कोई भी आपको दिख रहा है जिसकी दरकार है उसके लिए, कोई बूढ़ा आदमी ग्रम्पी मूड में है उसको दे दो, कोई पेशेंट जा रहा है उसको दे दो, बच्चे रो रहे हैं उनको दे दो, अपने प्लांट्स को दे दो, गार्डन को दे दो, हर किसी को आप मैजिक डस्ट दे सकते हो। ठीक है, आप अपने कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल करने जा रहे हो, पहले फोन को मैजिक डस्ट, फोन पर कभी डाला है आपने मैजिक डस्ट? नहीं डाला। वॉलेट पे डाला है? वॉलेट, हमारा पर्स, वॉलेट, हमेशा मैजिक डस्ट डाल के रखो, है ना, भरा भरा एकदम भरपूर भरा रहे। यस, तो देर आर 1000 एप्लीकेशंस ऑफ मैजिक डस्ट, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो जो इतने काम की चीज है उसको हम थोड़ी भूलने वाले हैं, उसको हमेशा याद रखना है, उसको हमेशा यूज करते रहना है। ठीक है, ये वाला कौन सा है? यूनिवर्स एंड यू तो हम कल पढ़ेंगे। The यस, math never ends. या वो तो हम कल पढ़ेंगे, यूनिवर्स एंड यू। मैजिक नेवर एंड्स, जादू कभी भी खत्म नहीं होगा। ये कभी भी नहीं सोचना है कि जादू खत्म हो गया, नहीं। आपको शायद अब दिखना खत्म हो गया, इट्स ओके, बट आप तुरंत उसको वापस भी इवोक कर सकते हो। वो लाइफ से कभी भी परमानेंटली वैनिश नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो रोंडा बर्न कहती है कि आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे ऑफ माई लाइफ, and it is inconceivable to me that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड है ना, हम लोगों के इस एज में, जो भी टाइम है, जो भी एज है हमारी, ग्रैटिट्यूड हमने सीख लिया। एंड अब अगर एक भी दिन ब्लेसिंग नहीं लिखो, या फिर कभी कभी ना 2-3 दिन किसी को हो जाते, किसी को सप्ताह भर हो जाता, एक अजीब हो जाता है ना, एक अजीब सी फीलिंग आती है कि नहीं, तो लगता है अरे नहीं नहीं, आई हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक, अरे मेरा ब्लेसिंग्स क्यों छूट गया, मेरी ये क्यों हो गई। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा वैसे ही है कि अब वो हमारा पार्ट बन के ही रहेगा। एंड रोंडा बर्न कहती है कि ग्रैटिट्यूड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, इट इज इन माय सेल्स एंड इट इज अ पैटर्न इन माय सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का जिस दिन पैटर्न बन जाएगा ग्रैटिट्यूड, तब आप सोचिए आप किस तरह के इंसान बनोगे। शुक्राना, यू नो, इट्स लाइक यू आर अ शुक्राना बीइंग, यू आर अ ग्रेटफुल बीइंग। तो बी, डू और हैव 3 होते हैं ना स्टेजेस। तो डूइंग करते करते, हैविंग करते करते, जिस दिन वो बीइंग में आ जाएगा, दैट डे वी विल बी लाइक वाओ, आई एम अ ग्रेटफुल बीइंग। यस,
बट अगर क्या होता है ना, कभी कभी इफ वी गेट caught up in life and forget to practice gratitude, कितनी बार हम जैसे मैजिक बुक खत्म हो गई, पूजा आ गया, श्राद्ध आ गए, सफाई चालू करो, दिवाली आ गई, शादी का सीजन आ गया, एग्जीबिशन का टाइम आ गया, बस हो गया, हम वापस से उस नॉर्मल जिंदगी में एक फॉल्स, मतलब एक सुपरस्टिशन में क्या बोलेंगे उसको, सुपरफिशियल जिंदगी में, सुपरफिशियल इमोशंस में वापस फंस गए, तो क्या होगा, धीरे 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 मैजिक हमारी लाइफ से इवेपोरेट भी हो जाएगा। यस, इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अब आपको वापस से ग्रैटिट्यूड चालू करना है? आपको हाउ विल यू नो? जब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में आप पहले की तरह खुश नहीं हो, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ क्यों गड़बड़ हो रहा है, आपको लगेगा आप क्यों इतनी नेगेटिविटी आ रही है, सर्कमस्टेंसेस आसपास क्यों नेगेटिव हो गए, देन दैट डे अपने आप ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि अब शायद मेरी लाइफ से मैजिक धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जो या तो ग्रेटफुल हो, अच्छे लोग हो, पॉजिटिव लोग हो, हैप्पी पीपल हो, हमेशा वैसे फ्रेंड्स, वैसे लोग हमेशा आसपास रखिए। तभी तो मैं कहती हूँ कि अपनी बहन को करा दो मैजिक बुक, अपनी भाभी को करा दो, मम्मी को करा दो, सबको करा दो, ताकि कोई ना कोई हमारे परिवार में हमेशा रहे जो हमको बोल सके, अरे तुमको क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रही हो, इतनी कंप्लेंट क्यों वापस चालू कर दी, भूल गई क्या सब कुछ? तो ऑलवेज हमारे पास इस तरह के लोग आसपास होने चाहिए जो हमको उस समय ही टोक दें कि इंक्रीज द ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ, यू आर गोइंग बिलो द लाइन। तो जब जब छोटे से भी इफ अ फ्यू लिटिल प्रॉब्लम स्टार्ट अपियरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ माय लाइफ, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. Okay, तो आई थिंक ये वाला बड़ा ही अच्छा नहीं, छोटा सा ही है। ओके, आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस एनी मोर। अब आपको वो छोटी छोटी चीजें ना, सास ने ऐसा बोल दिया, मेरे मेड तो बहुत ही बदमाश है, वह तो दूध बहुत ही महंगा हो गया है, सोने के तो दाम ऐसे हो गए, इकोनॉमी तो डाउन हो गई, मोदी तो बहुत ही बेकार प्राइम मिनिस्टर है, जो जो छोटी छोटी बातें, मोदी के लिए तो खैर कोई नहीं कहता, ममता बनर्जी के लिए, योगी जी के लिए, जिसके लिए भी जो आप कहते हो, ये सब फॉल्स अपीयरेंसेस, फॉल्स, ये मतलब एक एक ये दूसरी दुनिया है जिसके अब हम पार्ट नहीं रहे। आपने नोटिस किया है जब से आपने मैजिक बुक में आए हो, आपको ये क्या बोलते हैं ना इसको, छोटी छोटी जो ये फालतू बातें होती है, स्मॉल टॉक बोलते हैं, इसमें अब इंटरेस्ट आता है जहां पर लोग करते रहते हैं, आपको लगता है ना क्या फालतू, मतलब क्या मैं इसमें क्या पार्ट लूं, है ना एवरीवन? Not at all. यस, हम लोगों को अब ये नहीं इंटरेस्ट आता, अब लगता है कि नो, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो ये छोटी छोटी चीजें अब इट विल बी नॉट, आपको अट्रैक्टिव लगेंगे ही नहीं, आपको मन करेगा ही नहीं कि हम लोग 6 फ्रेंड्स बैठे और मिलके गॉसिप करें, बुराई करें, ये करें, किसी का मजाक उड़ाएं, नहीं। तो इंस्टेड आप क्या करोगे, यू विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सर्कमस्टेंसेस, नोइंग कि इट इज देयर, एंड जो भी ब्रेकडाउन्स आए थे वो मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे। तो ओपरा विनफ्रे अगेन, इनका पहले भी एक कोटेशन था ना, ये कहते हैं कि आई स्टार्टेड आउट गिविंग थैंक्स फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के लिए इन्होंने थैंक्स कहना शुरू किया, एंड द मोर थैंकफुल आई बिकेम, द मोर माई बाउंटी इंक्रीज्ड। बाउंटी माने इनका खजाना, इनका ट्रेजर। जैसे जैसे इन्होंने थैंकफुल होना शुरू किया, इनके ट्रेजर, इनके खजाने और बढ़ते गए। व्हाई? बिकॉज what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. तो जब जिंदगी आपके मुताबिक चलेगी ना, सब कुछ अच्छा होगा ना आपकी जिंदगी में, तो ग्रेटफुल होना बहुत इजी है आपके लिए। लेकिन जब नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, you learn, you remain to be grateful, then that will be the real gratitude you are expressing. Yes, and अपने आप धीरे धीरे you will see that phase also passes away. टेस्ट तो आएंगे ही हमारे, बहुत बड़ा टेस्ट लेगी यूनिवर्स, एंड जितना बड़ा टेस्ट होगा ना, आप सोचना उस टेस्ट के बाद उतना ही बड़ा उसका वो भी मिलता है प्राइज, उसका रिजल्ट, मैजिक बहुत बड़ा होता है। तो ये हमेशा ही नोटिस करना कि बहुत बड़ा कभी ब्रेकडाउन आया ना,
इमेजिन कर लेना उसके बाद एक बहुत बड़ा कोई ड्रीम फुलफिल होने वाला है, बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज, कोई हैप्पीनेस आने वाली है। तो वो हमेशा आएगी ही आएगी, बिकॉज दैट इज द वे ऑफ यूनिवर्स ट्रस्टिंग यू। तो ग्रैटिट्यूड आप यूज कर रहे हो तो यू आर यूजिंग एन इनफॉलिबल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। इनफॉलिबल मतलब जिसको आप नकार नहीं सकते। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू एंड इट एग्जिस्ट्स इन ऑर्डर फॉर यू टू यूज इट एंड एडवांस योर लाइफ। वाह, सब बहुत सीरियस होके बैठे हो। क्योंकि ध्यान से सुन रहे हैं ना। Yes, you are all are good students. So thank you पायल जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। Thank you everyone, बहुत अच्छा सुना आपने। Thank you, Suvarna ji. And कल हम थोड़ा सा बाकी है कि our relationship, हाँ करेंगे बच्चा, रुको ना। और कल हमारा थोड़ा सा बाकी है रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, यूनिवर्स आई एम ग्रेटफुल टू यू, यूनिवर्स हमको ये दे दो, यूनिवर्स वो दे दो, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, दैट वी विल अंडरस्टैंड टुमारो। एंड देन टुमारो एवरीवन प्लीज कम, प्लीज शेयर योर टेक अवेज, सो दैट जितने भी नए लोग हैं, जितने भी पुराने हैं जो शायद डिमोटिवेट हो गए, उनको कुछ ना कुछ एक इंस्पिरेशन मिल जाए आगे बढ़ने। यस, सो पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड लेट अस बी ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, मेरी हर एक छोटी बड़ी नियामत के लिए, मेरी एक हर छोटे बड़े सपने के लिए, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश के लिए, मेरे माता पिता के लिए, इस खूबसूरत परिवार के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे मनी के लिए, हर चीज में अबंडेंस के लिए, इस प्रकृति के लिए, 5 तत्वों के लिए, हर तरह के सौंदर्य के लिए, सुख वैभव के लिए, संपन्नता के लिए, ऐशो आराम के लिए, हमारे हर मटेरियल थिंग्स के लिए, हमारा घर, गाड़ी, हमारे गहने, हमारे हर पोजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। थैंक यू सो मच, वी आर ऑल ब्लेस्ड, इटर्नली ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे पढ़ा नहीं ना तब तक फीलिंग्स ओके, सो एनीवन, एनी क्वेश्चन? बोलिए, आप हर बात बोल रहे थे, इसके लिए धन्यवाद है, वो है वो है, और मुझे हर पॉइंट पे याद रहे। मेरी मैजिकल फैमिली के लिए धन्यवाद है, मेरी मैजिकल फैमिली के, बार बार वही मन से आ रहा था, तो अपने फैमिली के लिए बहुत बहुत ये तो हमारा परिवार है, मैंने तो सेकंड बार में ही बोल दिया हमारे परिवार। हाँ, लेकिन पॉइंट पॉइंट पे याद आ रहा था। अच्छा हमारा मैजिकल परिवार ना एक सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड वी आर सो ब्लेस्ड, ईच एंड एवरी वन, मतलब हर इंसान का इतना खूबसूरत, मतलब दे आर सो ब्यूटिफुल, यू ऑल आर सो ब्यूटिफुल पीपल। कभी मेरे से कुछ देरी भी हो जाती है ना, आप लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं भेज रहे हो, रिकॉर्डिंग भेजो, ये वो, मतलब हर छोटी छोटी चीज पे एवरीबडी इज सो फुल ऑफ लव। कोई को कुछ प्रॉब्लम है वो उसको हेल्प कर देता है, सब एक दूसरे की तारीफ करने में हमेशा आगे रहते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते रहते हैं, है ना। गंगावती जी तो हम लोगों की सबकी वो है, प्रेरणा है, क्वीन है, सरदार संगीता है। आंटी है, वो इतना आशीर्वाद देती है, मंगला जी है, देयर आर, तो वी आर सो ब्लेस्ड। तो है ना, मैं ना जितने भी नए लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हर बार मैजिक बुक का नया ग्रुप बनाते हैं, बट आज मैं दूसरा जो हम लोगों का मेन मैजिकल फैमिली ग्रुप है वही एक्टिव रहेगा। ये मैजिक बुक वाली ग्रुप बाद में डिसॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग जो भी नए लोग हो मैजिकल फैमिली में, आप लोगों को ज्वाइन हो जाना, एंड बाद में 1-2 दिन बाद जब आप लोग, जब लगेगा कि हाँ सब कोई आ गए, तो आई विल डिसॉल्व दिस ग्रुप, एंड वो फैमिली हमारा हमेशा रहेगा। कभी भी किसी को कोई ब्रेकडाउन हो, लिखो कि आई एम गोइंग बिलो द लाइन, इंस्पायर मी, मोटिवेट मी, हेल्प मी,
कोई भी आपको फोन कर लेगा। ज्योति को प्रॉब्लम है, रितु भाभी फोन कर लेगी। नेहा को प्रॉब्लम है, रितु फोन कर लेगी। पूनम को अरे प्रॉब्लम है, ऋतु के थॉट्स की तो रोज वेट करते। हाँ रितु भाभी के थॉट ऑफ द डे है कहाँ आज रितु भाभी? I'm ओ, here. है यस कहाँ जाएगी? यस। एंड एवरी डे एवरीवन राइट वन ग्रैटिट्यूड जरूर से ग्रुप में। हम अपने कॉपीज में लिखते हैं, आई नो, बट एक ग्रैटिट्यूड आप लिखते हो ना, क्या पता उस दिन कोई और को उस आपकी एक ग्रैटिट्यूड से हेल्प मिल जाए, वी डोंट नो। तो जरूर लिखा करिए। यस कितनी बार तो ग्रेटिट्यूड में क्यों भी छुपा रहता है। हाँ, कोई क्यों छिपा रहता है। यस शालिनी जी, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, I want to ask something. हाँ जैसे अभी आपने ये चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, हमें एक दिन पहले जो हुआ है उसके भी हमें ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन समटाइम्स यू नो वी हैव सम ब्रेक डाउन और वी गो बिलो द लाइन। तो उस समय उस सिचुएशन को कैन वी टेक इट लाइक नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखना, या उसमें ग्रेटिट्यूड तो ऐसा उसको चेंज करके लिख सकते हैं, या नहीं, उस दिन जो अच्छा हुआ सिर्फ वही लिखना है? यस। ओके। अगर लगता है कि उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर आपने उस दिन खाना खाया, अगर आपका परिवार है, सबने साथ में मिलके खाना खाया, तो आपको लगता है वही बेस्ट चीज थी, आप उसी के लिए लिख दो। ओके एक या दो चीजें अच्छी हुई उसके लिए ही लिख दो। ओके जैसे जब करती हूँ तब कोई दिन होता है नॉर्मल अपना जाता है, मतलब दिन अच्छा जाता है, लेकिन बस कुछ एक्साइटिंग वैसा नहीं हो रहा है, तो मैं मैजिक रॉक लोग की यही बोलती हूँ कि थैंक्स he my day was good to be and this on another day also like also the coming day is also is same. नहीं, मैजिक रॉक में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो थैंक्स फॉर? कि मैजिक रॉक क्या है? पूरे दिन को सोच के एक अच्छी चीज जो हुई, उस दिन की जो बेस्ट चीज। हो सकता है उस दिन आपका नॉर्मल डे था, कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, इट्स ओके, लेकिन उस दिन की जो सबसे अच्छी चीज हुई, उसका पैरामीटर भले ही छोटा होगा, लेकिन वो उस दिन की सबसे अच्छी चीज थी। हो सकता है आप बीमार नहीं हुए उस दिन, यू आर हेल्दी, तो वही लिख लो, उसी के लिए थैंक यू कर लो। ओके ओके यस यस एवरीवन। तो हमने आज डिसाइड किया है, बहुत लोगों के दिल के अरमान कल अधूरे रह गए थे, उन्होंने दिल से अपनी तारीफ नहीं की, कुछ कुछ कहना छूट गया, तो वो लोग आज वापस से लिख सकते हैं। यस पूरी छूट है, इस मैजिक ग्रुप में ऐसा नहीं है। तारीफों के लिए तो पूरा ग्रुप एवरी टाइम खुला हुआ है। यस ब्रेकडाउन्स के लिए नहीं खुला हुआ है ना? तो आप आराम से करिए और लिखिए जो लिखना है। Anyone has any sharing तो जरूर शेयर करिए। I have a sharing. बोलो सोनल। Didi, yesterday I went to see Brahmastra movie. हाँ Although मतलब I went to see movie Brahmastra. हाँ So मतलब although मुझे movie कोई बहुत ऐसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगी, but रणवीर कपूर was like सब जगह वो आग से खेल रहा था एंड एवरीवेयर like मतलब वो आग थी सब जगह, वो उसको ग्लो कर रहा। तो आफ्टर आई केम फ्रॉम द मूवी, रोड पे मुझे जो भी दिखे मुझे लगे कि मैं सबको मतलब मेरे अंदर रणबीर कपूर आ गया था और मैं सबके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रही थी वैसे ही, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपने ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा। तो आप लोगों को जो देखकर जो सुन के लगे ना कि आपके अंदर वो पावर है, मैजिक डस्ट दे सकता मतलब है। एक्चुअली मतलब मैं निकली एंड माय हस्बैंड वाज लाइक कि तुमको हो क्या गया, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? यानी मतलब मुझे नहीं पता, बट ठीक है कुछ मैं बता नहीं सकती। आई वाज लाइक ही विल मेक फन ऑफ मी, सो अरे तो क्यों, व्हाई नॉट? जो लोग हैरी पॉटर देखे होंगे, I हैरी was पॉटर enjoying it, but I was enjoying it. यस वेरी गुड या। अब जैसे मैं तो हैरी पॉटर फैन हूँ, मैंने बहुत ज्यादा हैरी पॉटर की मूवीज देखी है, बुक्स पढ़ा है, तो आई तो बिहेव लाइक अ मैजिशियन ओनली। मैं तो हमेशा अपने हाथ में जैसे मेरे वॉन्ड ही होता है, एंड वो कोई ना कोई वैसा ही स्पेल निकालती हूँ मुंह से, एंड देन आई बिहेव दैट इज कि यस मैजिक हो रहा है सामने में।
तो आपको जिस कैरेक्टर को देख के मजा आए, लगे कि यस आई हैव द पावर ऑफ गिविंग मैजिक डस्ट, ले सकते हो। आई तो ब्लिंक माई आईज लाइक दिस ट्वाइस एंड गिव, कि सामने हाँ। वाले को पता भी ना चले एंड मेरे मन का निकल भी जाए that I want to give blessing या magic dust on the person. हाँ, The other day, ऐसे ही तो our driver ji took a turn from somewhere and the policeman came and he was shouting a lot. तो मुझे लगा ये कितना परेशान हो रखे because he is managing so much. तो मैंने स्माइल की और उनको ना ऐसे ऐसे कर दी, तो कहते तुम्ही हासছো, আমি এদিকে परेशान আছি और तुम्ही हासছো। मैंने बोला सॉरी दादा लेकिन आज छोड़ दीजिए। तो ना उसके भी चेहरे में स्माइल आ गया जैसे ही मैंने आईज ब्लिंक किया। तो little things makes lot of difference I have seen. यस दीदी अब तो लगता है कि ना मटेरियल थिंग भी ना हम लोग का बात सुनने लग गया है। लाइक फ्रॉम द 10 minutes आई वाज बिजी इन लैपटॉप कि वो स्टार्ट माने हैंग हो गया था एंड आई थॉट कि आई जस्ट गिवन द ग्रेटिट्यूड एंड इंस्टेंट इन अ सेकंड इट स्टार्टेड। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है नेहा, इन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आप नहीं होती है दी? अब तो ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ना नॉन लिविंग थिंग भी ना लाइक मतलब इजीली कनेक्ट कर पा रही हूँ उससे। yes मतलब मैं because बोल रही हूँ everything वो has सुन रहा है। energy yes Yes, जैसे तुम बनी हुई हो ना मॉलिक्यूल से, फिर वो एटम से बना हुआ है, वैसे ही तो वो भी बना हुआ है। 10 मिनट से दी हैंग था कंप्यूटर, 10 मिनट से आई वाज वर्किंग मतलब फिर मैंने तुरंत ग्रेटिट्यूड दिया एंड इंस्टेंट इट स्टार्टेड। वेरी गुड। विद इन अ सेकंड भी नहीं हुआ होगा दी। करते रहो ऐसे ही मैजिक। वेरी गुड, अमेजिंग। यस ओके। एक्चुअली जब हम खुश होते हैं और अच्छा करते हैं ना, तो आई थिंक काफी बार ग्रेटिट्यूड नहीं देने के बाद भी वी अट्रैक्ट। अभी परसों मैं बच्चों को ले गई थी उनके क्लास के लिए और इतनी जल्दी में गई उनको वापसी में लेने कि आई जस्ट टुक माय वॉलेट और मैं भूल गई कि मैंने उसमें से ना उस दिन आफ्टरनून में कुछ पे करना था और सारे निकाल दिए थे एंड मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और वापसी में बच्चों ने बोला कि मुझे ये भी मम्मा थोड़ा खिला दो एंड समहाउ आई हैड टू टेक ऑटो। तो एक ऑटो वाले भैया ने तो मना कर दिया, तो फिर तभी एक दूसरे थोड़े अंकल से थे ऑटो में, उन्होंने मेरा सुना। मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन यू वेट 2 minutes तो मैं दौड़ के आपको लाके दे दूंगी घर से। तो उन्होंने कहा आ जाओ आप इसमें बैठ जाओ, अब पैसों की चिंता मत करो, बैठ जाओ। तो आई सैट विथ माय डॉटर्स और यहाँ आ गए और वो इतनी खुशी मैं जब तक पैसे लेके आई ही वेटेड एंड देन आई वाज रनिंग क्योंकि मुझे लगा उनको ज्यादा वेट ना कराऊं क्रॉसिंग द रोड। तो वो उसमें भी मेरे को बोलने लगे कि डोंट रन, मनी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो आप केयरफुली आ जाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी इतना ज्यादा मतलब अच्छा लगता है एंड यू मीट सो मेनी दैट काइंड ऑफ पीपल कि सामने से आपको हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल। एंड आप क्यों बोल रहे हो कि ग्रेटिट्यूड नहीं भी करो? तो यू आर ए ग्रेटफुल पर्सन। जरूर आपने कभी ना कभी किसी के साथ किसी को हेल्प किया है ना, तभी आपके पास ऐसे लोग आए हैं। यस whatever goes around comes around. yes बोलिए। फॉर करेक्टिंग या नहीं, आई मेंट टू से कि उस समय मतलब वो दिमाग में नहीं आया क्योंकि मेरे को बस ये था कि आई हैव टू रीच होम ऑन टाइम। तो उस पल मतलब वो चीज ध्यान में नहीं आई थी, बट सो इट्स लाइक happiness all around. yes बिल्कुल। And thank you so much to you, to Anusha. Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू। आप चेंज हो गए हो पूरे। फर्स्ट क्लास में जो आपको देखा था और आज जो आप हो, आप पूरे चेंज हो। तो थैंक यू। Thank you so much to all the Magic family and big thanks to you. Thank you. I will be really glad to see you all, in Delhi. And if I get a chance to come to Kolkata, definitely will meet you all. पहले हम कलकत्ता वाले तो मिल ले, हम लोग तो मिलते। आप लोग का नहीं पता, मैं तो अभी से सोच रही हूँ I want to meet all. ठीक है, क्या पता कोई बाहर से आएगा तो मिलना हो जाएगा। Yeah. चलो या पायल जी कहाँ है? पायल किशान जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बहुत, कहाँ चले गए वो? अभी तो थे। ओके, तो हेमा जी आप उनको बोल दीजिएगा। हेलो। नहीं पायल किशान जी दूसरे हैं पायल जी। या तो उन्होंने विजन बोर्ड बनाया। मतलब सबसे ज्यादा खुशी मुझे तभी होती है
आप लोग कितनी भी तारीफ कर लो, थैंक यू सुवर्णा जी कह दो, सब कह दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई ने विजन बोर्ड बनाया ना, तब मेरे को दिल को जो सुकून मिलता है ना, जो खुशी मिलती है ना, लगता है वाओ। तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा बनाया, और आई थिंक एवरीवन वाज इंस्पायर्ड। या ओके, one thing. हाँ ज्योति, जैसे I can make a vision board for my one dream right now. बिल्कुल, हाँ, डोंट वेट मत करो कि जब सारे पिक्चर्स मिलेंगे तब ये करना है, नहीं, अभी जो एक ड्रीम है उसी को लगा दो। यस Made one and I'll post it. यस, हाँ पूनम, दी आपने से बोल रहे थे ना आपकी, अगर वी कीप इन प्रैक्टिसिंग द प्रैक्टिसेस तो वो अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग अगर किसी से शेयर करते हैं कि वी आर डूइंग द बुक अगेन, तो वो जस्ट दे क्वेश्चन तुमने तो किया था ना, तुम तो पहले भी की थी ना, तो बट वी कैन मेक आउट द डिफरेंस कि अगर हम लोग तीसरी बार भी कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग मोर एंड मोर मतलब कॉन्फिडेंट एवरी टाइम। मतलब हम लोग को ये बात समझ में आ रही है, सामने वाले को लगता है ये लोग क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं, बट वी कैन सीरियसली मेक आउट द डिफरेंस। यू कैन मेक आउट द डिफरेंस एंड आई कैन मेक आउट द डिफरेंस। मुझे आप लोग सब में डिफरेंस महसूस होता है, फर्स्ट बार जब आपने किया था और जो थर्ड बार करते हो, दूसरी बार करते हो। प्रैक्टिसेस वी डू एवरी डे दी, तो मतलब वो एकदम ऐसा आप जो बोल रहे थे ना मॉर्निंग आवर्स में जब बाल बिखरे थे, देन इफ यू से द मैजिक मिरर, मतलब मैजिक प्रैक्टिस करते हो एवरी डे आई डू। मैं तो मिडनाइट में भी उठ जाती हूँ ना ध्रुव के साथ, अगर 3-4 बजे, तो भी एक बार पहले वो कर लेती हूँ, मतलब वो ऑटोमेटिकली मेरे रूम में बहुत मिरर्स है, बाथरूम में भी बहुत बिग मिरर है, तो आई नेवर मिस द चांस टू डू दिस प्रैक्टिस। और जितना हो सकता है, मतलब अब वो नहीं कि एज अ फॉर्मेलिटी करना, हर चीज में इतना ज्यादा आ गया है ना कि मतलब रियली फीलिंग वेरी हैप्पी। यस, तो मिरर को हम लोग वो मिरर से जो मनी में आया था कि मनी का कोई ब्रेकडाउन है, तो हम लोग मिरर से मनी का कैसे करेंगे? मिरर से मनी नहीं मांगनी है, मिरर को कुछ नहीं करना है मनी के लिए। आप जब मैजिक मिरर प्रैक्टिस करते हो ना, जो कल वाली प्रैक्टिस थी, मतलब मिरर में देखकर खुद के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, खुद को थैंक यू कहना, खुद को आई लव यू करना। मैंने समझाया ना रश्मि, जो चीज की जिंदगी में कमी है, मनी की अगर कमी है, ब्रेकडाउन है, दैट मीन्स आपके मैजिक मिरर प्रैक्टिस में कमी है, दैट मीन्स आपके सेल्फ लव में कमी है, आपके अपने आप से रिलेशन में कुछ कमी है। तो जब आप उस कमी को वो करते हो, देन दैट थिंग अपने आप वो ब्रेकडाउन तुम्हारा, चाहे मनी का हो, हेल्थ का हो जाएगा कवर। ठीक है, हाँ, The magic book जितनी बार भी करो, but we learn the new things again and again. Yes, absolutely. Every time there's something new we get to know. Yes. Perfect. हाय सुवर्णा जी। हाँ पायल जी आ गए। हाय हाय या पायल जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा विजन बोर्ड बनाया। थैंक यू हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इन दिनों सुवर्णा जी मैं बहुत सारे मेरे ड्रीम्स भी फुलफिल हो रहे हैं, एंड आई हैव रियली बिकम अ मनी मैग्नेट। तो यू नो, तो कल मुझे लगा कि मैं थोड़ा अपना विजन बोर्ड बना दूं, तो बस मैंने तो आई जस्ट मेड माय विजन बोर्ड यस्टरडे। वेरी गुड, कीप इट अप। देखो हर किसी को सोचना चाहिए आई एम अ मनी मैग्नेट, हर कोई ये क्यों नहीं सोचता है ना? यस, वेरी गुड, परफेक्ट। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस दी, आपको अफर्मेशन शेयर करने वाले थे ना ग्रुप में? उसकी मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग बनानी होगी, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। वो मेरे माइंड में है, आई विल डू इट। मैजिक बुक फिनिश भी हो जाए तो भी आई विल डू इट। आप लोग तो हो ही, मुझे छोड़ के थोड़ी जा रहे हो, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं जा रही हूँ। नेवर नेवर एवर। वो सॉन्ग है ना, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे, पीछा तो छोड़ूंगी ना, मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़ के जाओ वो मैं होने नहीं दूंगा। क्या बोला है? यस,
सो चलो कल मिलते हैं, कल सुवर्णा लास्ट दीदी डे है। शुरू हाँ कर यस रश्मि। पावर बुक भी शुरू कर लीजिएगा थोड़े टाइम में, मेरे को बहुत मन है करने का। अभी तो नहीं, अभी तो पूजा एंजॉय करूंगी, फिर दिवाली एंजॉय करूंगी। उसके बाद करिएगा, उसके बाद मैं भी हो पाऊंगी। पावर बुक हम लोगों ने बहुत बार कर लिया है। आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। ओके ठीक है, आप बताइएगा ग्रुप में। ओके थैंक यू। एक बार हीरो बुक करवाइए ना दी। हीरो बुक करवाइए ना, वो बुक करवाइए ना। पूरा जिस दिन आओगी ना उस दिन करवाऊंगी। हेलो दी। हेलो अब यस। सब आपको ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, नेहा ऑर्डर नहीं देती है मुझे। सोच भी नहीं सकती। आप जो भी कर रहे हो इतना डेडिकेशन के साथ कर रहे हो कि बहुत थैंकफुल है हम लोग, बहुत। Thank you. Yeah. Okay. Yeah. So everyone have a good day and see you tomorrow. Yes, दी। Bye दी, thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you.